तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ बढ़ावत डोले। परम सौभाग्य हमारे मध्य हरिद्वार श्री भगवत धाम से पूज्य महाराज जी, जिनका खूब स्नेह आशीष हम सबको प्राप्त होता रहता है, ऐसे परम पूजनीय प्रातः वंद पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज हम सबके मध्य पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। साथ ही हमारे छोटे महाराज जी भी पधारे हैं, उनको भी बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं छोटे कहाँ हैं? मस्त राम बाबा जय। हमारे महाराज जी से भी पहली बार मिलन जोधपुर में ही हुआ था। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव सत्संग भवन जोधपुर में, बहुत समय हो गया उसको भी, 5-6 वर्ष तो हो गए। तभी पूज्य हमारे गोवत्स महाराज जी ने महाराज जी से पहली बार भेंट कराई। आज पूज्य महाराज जी पधारे, उनको बारंबार प्रणाम। तो भैया नेक ध्यान ते सुनियो और मुझको क्षमा करियो अगर मैं ज्यादा लीला के भाव में प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि यहां में क्षमा करने वाली कोई बात तो है नहीं, आपके लिए तो सौभाग्य है। लेकिन ये सुख सारी, और वो सुख इतना सुख देता है किशोरी जी को कि किशोरी जी का नित्य सुख है श्याम सुंदर के साथ रमण करना, निकुंज में जाना। लेकिन जब ते ये सुख आयो है तब ते किशोरी जी निकुंज में जाती हैं पर जल्दी वापस आ जाती हैं। क्यों? अब सुख से जाके सुनेंगी। ये बात स्थित है कि प्रियतम से प्रत्यक्ष दर्शन में सुख मिलता है, पर प्रियतम की चर्चा उसकी अप्रत्यक्षता में, उसकी अनुपस्थिति में श्रवण करना वो बहुत सुख देता है। कथा वही है, कीर्तन भक्ति वही है। हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें कथा मिलती है, कथा श्रवण को मिलती है। क्योंकि कथा श्रवण में हम में से कितनों ने कभी अनुभव ही नहीं किया ठाकुर जी का रूप कैसा है, ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी की चाल कैसी। लेकिन हम सबसे पूछा जाए तो हम सबको पता है ठाकुर जी की चाल ऐसी है, रंग ऐसा है, रूप ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है, पीताम्बरी ऐसी है, हस्त कमल ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, चरणों में इतने प्रकार के चिन्ह हैं, चरणों की आकृति ऐसी है। हम भले ही प्रत्यक्ष नहीं मिले, लेकिन प्रत्यक्ष मिलने वाले को इतना नहीं पता होगा जितना कथा सुनने वाले श्रोताओं को पता होता ठाकुर जी कैसे हैं। यही तो कीर्तन भक्ति है, यही तो कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। और क्षमा करें, कीर्तन भक्ति जब चित्त में प्रविष्ट हो जाती है ना, कीर्तन मतलब कथा कहने वाला। कल की भक्ति में आप लोग थे, आज की भक्ति में मैं हूं, परंतु आज की भक्ति में भी आप ही प्रधान हो। क्योंकि कीर्तन जो सुना गया है वो सुनकर के उसका जो चिंतन चल रहा है मन में, वही कीर्तन की स्थिति को प्रकट करेगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, चले गए, मैं अपने काम आप अपने काम, कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज उस दिन कथा सुनी, जानिएगा कि कथा से जाने के बाद भोजन नहीं कर पाए, कथा से जाने के बाद सो नहीं पाए, कथा से जाने के बाद बैठ नहीं पा रहे हैं, तब जानिए कि आज कीर्तन भक्ति प्रकट हुई है। ऐसी व्याकुलता चित्त में कभी कभी होता है। अब कहां हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अपना नहीं बताऊं, प्रकट नहीं करना, पर कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्रसंग ऐसा मंच से कहा गया, उसके बाद किसी से मिलने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, किसी कहीं जाने की इच्छा नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि कथा के बाद कक्ष में गए और फिर दूसरे दिन कथा के समय ही निकल के आए बाहर। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं होता है। वही कीर्तन स्वरूप है। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, किशोरी जी ने आजकल निकुंज में लीला को समय बड़ो कम कर दियो है, बात क्या है? ठाकुर जी ने विचार किया, क्या हुआ है?
और एक दिन ठाकुर जी, किशोरी जी जहाँ यमुना तट पर बैठी रहती हैं वहां पहुंच गए, जहां पर ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती, वहां ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच के चुपचाप देखने लगे है कारो है। तभी देखी कि एक सुख वो कभी वेणी पे बैठ जाता है, कभी यहाँ ऊपर आ जाता है, कभी किशोरी जी के ऐसे हाथ पर बैठ जाता है और किशोरी जी को केवल कृष्ण लीला ही सुनाता है। हे श्यामाजू, आज तो लाला ने ऐसी पीतांबरी पहनी, सवेरे सवेरे स्नान कर रहे तब ऐसे, अब ठाकुर जी सुन रहे हैं, अच्छा मेरी सबरी पोल खुल लो यहाँ पे आके, या सब पतो मैंने आज कहा खायो, कहा पियो, कहाँ गयो, कहा कियो, तभी मैं कहूं कि मैं जाए करके बताऊं कि आज यशोदा मैया ने सवेरे मुझको मोतिन की माल धराई मेरे गले में और आज मैया मेरा ऐसा श्रृंगार कर रही। तो किशोरी जी बोल पड़ती हैं, गुलाब को इत्र पधरानो चाह रही पर आप खस को लगवा के आए हो। तो ठाकुर जी कहें, आपको कैसे पता यशोदा मैया गुलाब को इत्र लेके आए? मुझको सब पता है, मैं अंतर्यामी हूं। आज ठाकुर जी को पता चली, ये दारी को आगे बता जाए सब, तभी मैं कहूं आजकल श्री जी को पतो कैसे चल जाए और ये मेरे संग इतना समय ना दें, पूरे दिन यार सुख के संग ही बैठी रहे। तब ठाकुर जी ने भी उस सुख के भाव सुने और उस सुख के भाव सुनकर के, और जब देखते हैं कि किशोरी जी पढ़ाती हैं, किशोरी जी उसको सुनाती हैं, किशोरी जी कभी कहीं वो गलती कर देता है तो किशोरी जी उसको सुधारती हैं, ठाकुर जी बोला इतना निपुण हो चुका है, इसकी आवश्यकता तो इस संसार को है, इसकी आवश्यकता तो इस पृथ्वी को है। कलिकाल में अगर यही सुख जाए और पृथ्वी पर जाकर के हमारे भाव का प्रचार प्रसार करे तो इनके भाव से कितने जीवों का कल्याण होगा। तब वही सुख। अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो किशोरी जी रीझ गई और फिर वह के बाद ठाकुर जी रीझ गए। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों युगल जब रीझे तब भागवत के वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वक्ता बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। मंच पर बैठ करके कोई वार्ता सुनाना, कह देना, सहजता तो अच्छी बोलने की स्थिति सबकी हो जाती है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, आप सबको भी कहूं, वक्ता की वाणी सुनकर के यदि वक्ता प्रिय लगता है तो आपके श्रवण में दोष है। वक्ता की वाणी सुनकर के श्याम सुंदर प्रिय लगते हैं तो आपका श्रवण उचित है। कई लोग वक्ता से प्रेम कर बैठते हैं। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो, समर्पण रखो, लेकिन ठाकुर जी को भूल गए, वक्ता को पकड़ लेते हैं। अरे इनकी तो चाल ऐसी, इनकी तो जुल्फें ऐसी, इनके तो भाव ऐसे। डंडा पड़ेंगे, डंडा दोनों में, वक्ता श्रोता दोनों में। मतलब कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ कराने के लिए एक बिचौलिया आया, बीच में एक बिचौलिया आया और बिचौलिया ने आकर के कही, भैया देखो ऐसा लड़का है, ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा। लड़की बोली मुझे तो यही प्रिय है, ये बिचौलिया ही बढ़िया है, इससे ही कराओ। क्या कहेंगे घर वाले? और लड़का क्या सोचेगा, क्यों रे संबंध तो मेरा लेके गया था, खुद ही कर लिया ब्याह। यही बात होगी हमारे साथ भी। ठाकुर जी कहेंगे तो ये वक्ता काई को बनाया हमने, हम ते प्रेम करा, हमारो भाव सुना, तू खुद ही बनो बैठो बीच में। विचार करना है। वक्ता को बहुत सम्मान मिले तो उसको नीची नजर करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रेम इतने लोग करें, अच्छी बात है, पर उसके मन में भाव यही आना चाहिए कि हे श्याम सुंदर, आज के वक्तव्य में मुझसे भी अधिक प्रेम इनको आपसे हो जाए। श्री शुकाचार्य जी फिर
किशोरी जी प्रसन्न हो गई ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी जब मिले तब दोनों ने विचार किया। ठाकुर जी बोले देखो मुझको सब पता है, आजकल तुम निकुंज में ज्यादा ना आए रहे हो मेरे संग में, वो सुख को मुझे सब बात पता चल गई, वाय लेके डोलती रहे हो, मेरे बारे में सब बतावे तुम्हें। लेकिन हे श्यामाजू, आगे कलिकाल आएगा और ये लीला तो ठाकुर जी के निवृत्त गोकुल वैकुंठ की है, ठाकुर जी के गोलोक धाम की है, वहां तो नित्य ठाकुर जी की लीला आज भी चल रही है। ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि अगर इनका पृथ्वी पर आगमन हो और इनके द्वारा जीव मात्र को हमारे भाव सुनाए जाएं, कथा सुनाई जाए, भक्ति रस प्रवाह करवाया जाए, कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा। और तब हमारे और आपके कल्याण के लिए वही सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुकाचार्य श्री सुखदेव जी। कीर्तन भक्ति में परहेज क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारे भाव पढ़े गए, गुरुजनों से भी पूछे गए, लेकिन हमको ज्यादा अध्ययन का समय तो मिल नहीं पाया। लेकिन मन ही मन में जो भाव आ रहे थे कुछ लिखने का प्रयास किया कि कीर्तन भक्तियों की कथा करते हैं, भाव तो इससे भी अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। और ये आपका होमवर्क ही है कि जो यहां बताए जा रहे हैं उससे अधिक भाव आप सोचो, आप विचार करो। जो परहेज यहां बताए जा रहे हैं वो परहेज तो सुनने ही हैं, उसके अलावा भी आप लोग जो अनुभव करते हैं परहेज, उन परहेजों को खुद ही लागू कर लीजिए। पूछने मत घूमना, महाराज जी बताना ये वाला परहेज भी कर सकते, नहीं आ गया मन में तो वो भी कर लो। कीर्तन भक्ति का सबसे पहला परहेज देहाभिमान शून्य। आप यदि देह के अभिमान के साथ में कीर्तन भक्ति में जाएंगे तो कीर्तन हो नहीं पाएगा। देह का अभिमान कैसा होता है? बहुत देर हो गई, कल भी तो बता रहा था ना मैं, बहुत देर हो गई, थोड़ा फोन देख लें क्या चल रहा है। ये देह का अभिमान है, मतलब देह अपनी इच्छा आपसे पूरी करवाता है और आपके मन को, आपकी बुद्धि को स्थिर ना रहने देवे, अपनी योग्यता के अनुसार उसको विचलित कराने का प्रयास करे। अगर ये दोष है तो कीर्तन भक्ति में निपुण नहीं हो पाओगे। वक्ता मंच पर बैठता है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, बहुत तरंग आ जाती है तो 6-6 घंटे तक भी कथा करता है, लेकिन आसन नहीं बदलता अपना, एक ही आसन में बैठता है, एक ही आसन मुद्रा में रहता है। क्यों? देहाभिमान शून्य। वक्ता यदि देहाभिमानी हो जाए कथा कैसे सुनाएगा? बीच में वक्ता कह दे, एक जगह हमारी कथा महाराज जी निश्चित हुई तो जो कथा कराने वाले थे उनका फोन आया, बोले महाराज जी एक काम करें। मैंने क्या? कथा का समय रखें 3 से 7। मैंने कहा ठीक है यही होता है, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा चेंज करें। मैंने क्या? 3 से 5 एक सत्र होगा, फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता, चाय पियेंगे, थोड़ा बाल भोग करेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे, 5:30 बजे फिर कथा शुरू होगी, फिर 7 बजे तक। जय हो भैया, कथा के बीच में भी आपको ये भोजन पानी याद आ रहा है तो फिर कथा काय बात की सुनी आपने? देहाभिमान शून्य। और ऐसी शून्यता देहाभिमान की हो जाए कि यह भी भूल जाए मैं कौन हूं, कोहम कस्तुम कुत आयात, पूर्ण रूपेण उसी लीला में, उसी भाव में तत्पर हो जाए, तब तक कीर्तन भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसके भीतर यह स्थिति है कि मैं कुछ हूं, तो कीर्तन भाव को वो पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कर पाएगा।
ठाकुर जी की कीर्ति का गान करेगा, पर सबको उसमें सराबोर नहीं कर पाएगा। कीर्तन भक्ति बहुत ध्यान से सुनो। जब जब कीर्ति का गान करो तब तब देहाभिमान शून्य हो जाओ, अपने को भुला करके उस भाव में प्रवेश करो, तभी वो भाव प्रकट होगा। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, श्रीमद् भागवत जी में भी सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले क्या कहते हैं कि हे नाथ, मेरी वाणी में क्षमता नहीं कि मैं आपका यश गा सकूं, इसलिए आप ही मेरी वाणी में विराजमान होकर के यथा योग्य भाव प्रकट कराइए। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में। वक्ता को भी यही विचार करना चाहिए कि मैं तो शून्य होकर के बैठूं, हे नाथ मैं तो वंशी तेरे अधर की, मैं तो वंशी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देहाभिमान शून्य, स्वयं को रमा करके बोले उस भाव में, उस रस में। सुख का स्वभाव कैसा होता है, वो फल को, उसी फल को चखता है जो मीठा हो, या फिर ऐसा कहते हैं सुख का मुख जिस फल में लग जाए वो अमृत तुल्य हो जाता है। स्वयं रस में पहले युक्त होता है, फिर वो फल जो खाता है वो भी रस युक्त हो जाता है। वक्ता कीर्तन भक्ति के आचार्य का ये स्वरूप होना चाहिए कि भाव जो सुना रहा है उसमें स्वयं डूब जाए, उस स्वयं डूब करके जब बोलेगा तो फिर सामने वाले उसमें तत्पर हो ही जाएंगे। सुख के द्वारा सुनाए गए भाव, सुकाचार्य जी के द्वारा सुनाए गए भाव किशोरी जी को एक बार को निकुंज में जाने से रोक देते हैं, यही सुख मिल रहा है। ऐसी वक्ता की स्थिति होनी चाहिए। एक प्रसंग सुनते हैं, हनुमान जी महाराज एक बार कथा में बैठ कर रो रहे थे, इतने भाव में आ गए राम जी की याद करके, हाँ राम कह करके रुदन करने लगे, तो राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा, अरे हनुमंत लाल इतना मत रोइए, मैं आ गया। मैं आ गया हूं, आप क्यों रो रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देहाभिमान शून्य बनो। हनुमान जी महाराज के कंधे पर हाथ रख के राम जी बोले, मैं आ गया, देखो। हनुमान जी महाराज देख करके बोले, भगवान अभी 2 घंटे की कथा और रह गई है, न एक विचार, बाहर बैठो, आप कथा सुन लूं पहले। राम जी बोले, मैं प्रत्यक्ष आ गया तब भी तुमको, बोले कथा में एक अलग ही आनंद है नाथ, इस सुख के आगे, इस आनंद के आगे, इस स्थिति के आगे और सारी स्थितियां फीकी लगती हैं। आप थोड़ी देर बाहर आरती हो जाए फिर दर्शन करूंगा आपका। राम जी बोले, मेरी ही कथा सुन रहा है और मुझे ही दूर भगा रहा है। कथा में एक ऐसा अनुभव होता है, वो अनुभव कीर्तन भक्ति में प्रधान चाहिए। उसके लिए देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा। घट खाली होगा तभी नवीन जल भर पाएगा, पहले से ही भरा हो तो उसमें कहां जल समाएगा। तो कीर्तन भक्ति का पहला परहेज क्या है? देहाभिमान शून्य। आसन से प्रारंभ कीजिए, एक आसन में बैठना ही शुरू कीजिए कीर्तन में। कीर्तन मतलब कथा, या तो सुनो या गाओ, दोनों स्थिति में देहाभिमान शून्य।
दूसरा परहेज क्या है कीर्तन भक्ति में? जो कहो सो करो। अगर वक्ता के मुख से कोई बात निकल गई है तो जिम्मेवारी केवल श्रोताओं की नहीं है करने की, उस वक्ता की भी है कि वो भी अपने जीवन में उसको उतारे। या फिर इसका दूसरा भाव कहें तो वही कहो जो करते हो। जो किया नहीं है वक्ता यदि उसको कहने लग जाए, और बहुत समय तक देखिए कीर्तन भक्ति आपको अवसर देती है, आपको अवसर देती है। आपके मुख से कोई बात निकली, कोई भाव निकला, आप करते हैं वही निकालिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कथा करते करते सुनाते सुनाते कोई ऐसा भाव प्रकट होता है जो हमारी खुद की दिनचर्या में नहीं है। तो इसका मतलब यही मानना चाहिए कि व्यासपीठ या फिर वो सत्संग, वो कीर्तन आपको आज्ञा कर रहा है कि तुम ऐसा करते नहीं हो, पर तुम्हारे मुख से ये बात निकल रही है। इसका मतलब ये व्यास मंच की आज्ञा है, सत्संग की आज्ञा है, कीर्तन भक्ति की आज्ञा है। इसको लागू करो, इसको अपने जीवन में उतारो। सुनिए, बात समझ आए तो ही ताली बजाना। दूसरा परहेज क्या है? जो करो वो कहो, और या फिर जो कह दो वो करना प्रारंभ करो। अगर इन दोनों में गड़बड़ी होगी तो कीर्तन भक्ति आपका त्याग कर देगी। एक सूरदास जी के प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आती है कि श्रीनाथ द्वार अपने गिरिराज जी में एक व्यक्ति था। वो श्रीनाथ जी के रूप का वर्णन करता था नित्य। उसकी वाणी ऐसी थी कि उसके वर्णन करने में इतनी सुंदरता का अनुभव होता था कि लोग खिंचे चले जाते थे उसकी बात सुन के। ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट धारण किया, ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है, ठाकुर जी ऐसी माला पहनते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष ऐसे हैं, ठाकुर जी के कुंडल ऐसे हैं, ठाकुर जी के गाल ऐसे हैं, ठाकुर जी की चुबुक ऐसी है। अब वो गा गा करके इतना सुंदर वर्णन करता था कि भीड़ लग जाती थी उसको सुनने वालों की। एक दिन सूरदास जी महाराज वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी ने जैसे ही उसका स्वर सुना, उसकी बातें सुनी, सुनते ही सूरदास जी पहचान गए कि ये केवल बातें बोल रहा है, इस स्वयं इस भाव में दर्शन करता नहीं है। भक्ति विवेक जागृत करती है, ध्यान से सुनना। ऐसा विवेक जागृत कर देगी कि सामने वाली व्यक्ति के बोलते समय शब्द क्या प्रयोग हो रहे हैं, उन शब्दों से आप पहचान जाओगे कि व्यक्ति कैसा है। सूरदास जी महाराज ने जैसे उसके भाव सुने, भाव सुनकर के सूरदास जी हंसने लगे और सोचने लगे ये केवल बातें बना रहा है, खुद दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी का। किसी को भेज देता है, देख के आवाज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, नीली पोशाक है, ऐसे कुंडल है, ऐसे मुकुट है, वो आके इनको बता देता है और ये उसको सजा धजा करके केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुना देता है। सूरदास जी समझ गए। जैसे उसका प्रवचन पूरा हुआ, सब लोग वहां से गए तो सूरदास जी गए, भैया तुम तो बहुत सुंदर प्रवचन करते हो, क्या सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के। सुनने जो वक्ता था वो, अरे आप तो सूरदास जी हैं, आपके आगे तो मैं क्या कह सकता हूं, आप तो सूर्य हैं, मैं तो दिया हूं, ऐसे बातें बनाने लगा। सूरदास जी बोले सही सही बताना, दर्शन करने कब गए थे? उसने कहा अभी उत्थापन के दर्शन करने गया था। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? नहीं राजभोग में गया था मैं दर्शन करने के लिए। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे? अब कोई विशिष्ट सामने आकर के ऐसे पकड़ ले आपकी चोरी तो अपने आप जीभ लड़खड़ा जाती है। नहीं मैं श्रृंगार में गया था। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो, मंगला में गया था। बोले तुम आज गए ही नहीं हो, अब सच बताओ कब गए थे? सप्ताह पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी थोड़ी देर विचार करके बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे?
मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 15 दिन पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और सच बोल दो। अब तो बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 महीना पहले गया था, थोड़ा सा और। 1 महीना 20 दिन हो गए, ये तो अब पक्का बोलता हूं मैं। सूरदास जी बोले हाँ अब ठीक बोले, 1 महीना 20 दिन पहले तुम गए थे दर्शन। मतलब अब सोचिए, सूरदास जी पे नेत्र नहीं है, लेकिन कीर्तन करते 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 ठाकुर जी का इतना चिंतन किया कि उनकी इतनी विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि व्यक्ति की वाणी से वो पता कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। सूरदास जी कहते हैं अच्छा 1 महीना 20 दिन पहले गए थे? बोले हाँ। अब ये बताओ अब कब जाओगे दर्शन करने? मैं शयन के दर्शन करने जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। आज तो मुझे काम है, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं भूल गया था आपको बताना, कल सुबह मंगला में जाऊंगा दर्शन करने। सूरदास जी बोले नहीं, और सच बोलो। कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, बोलते गए। सूरदास जी बोले अब सुन, तेरे ऊपर छोड़ा तो तू जाएगा ही नहीं, और 4 दिन बाद तेरी मृत्यु और होने वाली है। वो तो घबरा गया, बोले सच बताओ। बोले हाँ मैं सच बोल रहा हूं, अभी चल। हाथ पकड़ करके सूरदास जी उसको लेकर के जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, आहा, सामने विराजमान श्री ठाकुर जी बोल पड़े आहा आहा जय हो जय हो। जाके दर्शन के कार्य में इतनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वाकु आज स्वयं सूरदास जी लेकर के पधारे। सूरदास जी को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी से बोले जय जय। वो आपके दर्शन करने नहीं आता है, वो आपको कभी देखता भी नहीं है, झूठी झूठी सुन करके बातें बना बना करके दुनिया को सुनाता है, और उसको मंदिर लेके आया तो आप उसको और चढ़ा रहे हो ऊपर, बोल रहे हो कि इसके दर्शन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा क्यों कहा आपने? ठाकुर जी बोले भैया जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास इतनो व्याकुल है रो है, वाक्य दर्शन के काजे तो मैं भी व्याकुल है जाऊं। जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास जी इतना मचल रहे हैं, उसके दर्शन को तो मैं भी मचल रहा था। उसमें कोई गुण नहीं है, पर आप उसको लाने के लिए इतने व्याकुल थे कि आपकी व्याकुलता मेरे चित्त में आ गई कि भाई मेरो सूर जाके काजे इतना व्याकुल हो रहा हो, मैं भी तो देखूं वो कौन है, या हमारे में व्याकुल है। तो मतलब दूसरा परहेज, जो कहो सो करो, या फिर जो करते हो वही कहो, जो नहीं करते वो मत कहिए। प्रसिद्ध कथा है, एक महाराज जी कुछ भी बोल देते थे तो हो जाता था। एक माता जी अपने नाती को ले गई, ये चीनी बहुत खाता है महाराज जी, इसको आप बोल दो चीनी ना खाया करे, आपके बोलने से हो जाता है। महाराज जी बोले 6 महीना बाद लाना। 6 महीना बाद माता जी ले गई तो महाराज जी बोले बेटा चीनी नहीं खाते। ठीक है। माता जी बोली 6 महीना पहले ही बोल देते, क्यों इतनी प्रतीक्षा करवाई आपने? महाराज जी बोले पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी, पहले मैंने त्याग की, तब मैं। अब इससे एक बात स्पष्ट होती है, किसी की वाणी का प्रभाव आप पर तब तक नहीं हो सकता है जब तक वो स्वयं उस आचरण को ना करता। कीर्तन तो बहुत करते हैं, पर मीराबाई का ही कीर्तन क्यों नेत्रों में आंसू प्रकट कर देता है? क्योंकि उनका कीर्तन शब्द नहीं था, आचरण था। हमारे श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, सूरदास जी, इनके कीर्तन, हमारे सरस माधुरी जी, उनके भाव क्यों इतना आनंदित कर देते हैं? क्यों आप लोग इतने इतने आनंद में भर जाते हो उनके कीर्तन सुन के, उनके पद पदावलियों को सुन करके? क्योंकि वे लिखते नहीं थे, वे शब्द नहीं थे, वे आचरण था उनका। इसलिए कीर्तन भक्ति में आना चाहते हैं तो ये दूसरा परहेज आपको निभाना पड़ेगा, जो कहो सो करो, या फिर वही कहो जो करो। कीर्तन, कई लोग होते हैं वो जब भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं,
ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा बोलना चाहिए, तुमको ऐसे रहना चाहिए, और खुद के निज आचरण में कुछ भी नहीं है वैसा। उनकी बातें सामने वाले को परिवर्तित नहीं कर पाती, उनकी बातों से कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं हो पाता। वक्ता तो अनेक हैं हमारे भारत में, भीड़ है वक्ताओं की, पर गिने चुने ऐसे वक्ता हैं जिनकी बात का प्रभाव लोगों पर होता है, जिनकी बातों से चित्त में परिवर्तन करने की स्थिति प्रकट होने लगती है। मुझे तो बहुत सुख आनंद होता है, मैं जब स्मरण करता हूं हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, वे जब वाणी बोलते हैं, उनकी वाणी बोलते ही 1000 लोग यदि आगे बैठे हैं तो 900 लोगों में तो परिवर्तन की अपने आप स्थिति प्रकट हो जाती है कि हमें ऐसा करना है, हमें ये आचरण लाना है। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो तो लाइव बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं। कितने युवा अपने आचरण को सुधार देते हैं उनका भाव सुनकर के। कैसे? क्योंकि उनके आचरण में वो भाव। इसलिए दूसरा परहेज है कीर्तन भक्ति का। और तीसरा परहेज क्या है? उद्देश्य की स्पष्टता। अगर बोलने वाला व्यक्ति केवल बोलने के लिए, केवल धन अर्जन करने के लिए, केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, केवल लोगों को पकड़ने के लिए बोलता है, तो उसका प्रवचन, उसका भाव, उसका कीर्तन लंबे समय तक टिकेगा नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल प्रेम है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। कथा कहने के पीछे भी उद्देश्य होना चाहिए वक्ता का। उद्देश्य क्या है? जितने लोग बैठे हैं इनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। इतना समय निकाल करके, इतनी धूप में, इतने ताप में अपने कार्य कौन कौन कहां से क्या क्या छोड़ करके, कैसी कैसी स्थिति करके आता है कथा सुनने के लिए। वक्ता की जिम्मेवारी होती है उन सबका भला हो, उन सबका कल्याण हो, उद्देश्य स्पष्ट हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। मुझे भी श्याम सुंदर मिले, तुम्हें भी श्याम सुंदर मिले, इन्हें भी श्याम सुंदर मिले। वो तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल। वो तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल, तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल। ओ गिरधर गोपाल प्यारो राधा रमण लाल, गिरधर गोपाल प्यारो राधा रमण लाल। गिरधर गोपाल प्यारो राधा रमण लाल, गिरधर गोपाल प्यारो राधा रमण लाल। हो तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे प्यारे राधा रमण लाल, तुम्हें कभी ना छोड़ेंगे राधा रमण लाल। हो तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल, तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। ओ तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। हे मस्तक पे मिल
राधा रमण लाल तेरे संग में रहेंगे प्यारे गिरधर गोपाल तेरे संग में रहेंगे गिरधर राधा रमण लाल की तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं 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 हाँ तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं हे माला में मिलेंगे गिरधर गोपाल माला में मिलेंगे गिरधर गोपाल हे माला में मिलेंगे गिरधर गोपाल माला में मिलेंगे गिरधर गोपाल तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल तेरे संग में रहेंगे गिरधर गोपाल तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल तेरे संग में रहेंगे प्यारे राधा रमण लाल तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं 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 हे तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं हे तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं हे भागवत में मिलेंगे प्यारे गिरधर गोपाल भागवत में मिलेंगे प्यारे गिरधर गोपाल सत्संग में